हम बैठे हुए हैं, वहाँ भीड़ से हमको खींच के निकाला गया बाल में पकड़ के। उसके बाद हमको मैंने लाठी पे लाठी बरसाया गया। निहत्थे निर्दोष बेकसूर स्टूडेंट पर इस तरीके से लाठी बरसाना यह जांच का विषय है। हम कई बार कहा था कि हमारा असहाय दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा है, हमको अस्पताल ले जाया जाए, और कहीं ट्रीटमेंट नहीं कराया गया। बाद में रिहाई के बाद हमको स्टूडेंट लोग सदर अस्पताल ले गया रिक्शा पे, कि पहले चोरी चुप के टेबल के नीचे सेटिंग वेटिंग होता था, लेन देन होता था। अब तो पुलिस को तैनात करके लाठी पकड़ा करके गोली बारूद के दम पर सेटिंग वेटिंग किया जा रहा है, सीट को बेचा जा रहा है। देखिए, राज्य में जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा काफ़ी बड़ा मुद्दा बनकर रह गया और इसी मुद्दे को काफ़ी मुखर होते आप इस मुद्दे पर एक चेहरे को ज़रूर देखते रहे होंगे, और वो है देवेंद्र नाथ महतो जी का चेहरा। आज वही हमारे साथ हैं और उनसे हम खास बातचीत करेंगे। कुछ ही दिन पहले सभी ने तस्वीर देखी होगी और कि घेराव किया गया था कार्यालय के बाहर, जहां पर परिंदा भी देखे पर नहीं मार सकता है, वहां पर देवेंद्र नाथ महतो पहुंचे थे। पूरे इन छात्र वहां पर पहुंचे थे आंदोलन करने के लिए, और तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है जिस दौरान इन पर लाठी चार्ज भी किया गया था, इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि अब रिहा कर दिया गया है। 3 दिन हो चुका है। 3 दिन के बाद देखिए अभी भी जो इनकी स्थिति है उस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहला देवेंद्र जी, उस दिन लाठीचार्ज हुआ था, सबसे पहला बताएं कैसे हैं आप? दी कमजोरी है, बाकी मेरा मेडिसिन चल रहा है। और जब गिरफ्तार हुई थी, लगभग हम 30 घंटे बाद हम बाहर रिहा होकर निकले। गिरफ्तार के दौरान हम बार बार कह रहे थे कि मेरा इलाज कराया जाए, हमको हॉस्पिटल ले जाया जाए, हमको एडमिट कराया जाए, हमको असहाय दर्द हो रहा है। लेकिन कोई भी प्रशासन ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। और जब निकले तो कोतवाली थाना से और शहीद अलवर टेक्का जी को माल्यार्पण करने के बाद छात्र हमको सदर अस्पताल ले गया, और वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, सलाइन चढ़ा, इंजेक्शन पड़ा, अभी दवा पड़ रहा खा रहे हैं डेली, और अभी हम बेड रेस्ट में बोला है। और अभी हम दर्द से तो थोड़ा आराम मिला है, उसको बर्दाश्त कर ले रहे हैं, लेकिन कमजोरी है अभी। लाठी चार्ज किया गया था इन पर, लेकिन जो स्थिति थी उस वक्त, क्या आपको लगता है कि लाठी चार्ज करने वाला जैसा कुछ था? हम पूरे राज्यवासियों को बताना चाहेंगे कि 163 धारा के तहत जो निषेधाज्ञा लागू था वो जेएसएससी कार्यालय के 500 मीटर तक, और हम लोग थे लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर। और जब हम लोग उधर बढ़ ही रहे थे, और बढ़ने के दौरान मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा घड़ी देख करके, और 1.5 किलोमीटर दूर पीछे ब्रिगेडिंग से बहुत पीछे थे, और एक भी छात्र ना कोई किसी भी तरह का उपद्रव नहीं किया है, ना धक्का मुक्की, ना बहसबाजी, ना गाली गलौज, ना पत्थरबाजी, कुछ भी नहीं किया है। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि हम हाथ जोड़ते हुए यही निवेदन कर रहे थे कि छात्रों का सपना को बचाया जाए, उनका भविष्य को संरक्षण किया जाए। हम लोग निवेदन करने आए हैं, रिक्वेस्ट करने आए हैं, हम लोग निहत्थे छात्र हैं। लेकिन एक पुलिस प्रशासन वर्दी पहन करके भीड़ को भड़का रहे थे, बोले तुम लोग खड़े हो जाओ, तुम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करो, तुम लोग उदंड करो, मैंने इस तरीके से भड़काया भीड़ को, उकसाया भीड़ को। पुलिस प्रशासन के वर्दी पहन कर उसको हम चिन्हित किया, उनके नाम पर तो हम नेम्ड एफआईआर करेंगे उसको, क्योंकि पुलिस प्रशासन कानून नहीं जानती है और वर्दी पहन करके कानून का रखवाली का काम करते हैं। तो ऐसे अगर पुलिस प्रशासन का व्यवहार रहा तो निश्चित ही आने वाले दिनों जनता का बहुत परेशानी बढ़ेगा। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे इंतज़ार में था कि देवेंद्र नाथ महतो आएगा, कुछ करे या नहीं, दिखेगा तो दबोच लेना है और उसको बेरहमी से मार के हमको जान से मारने का हो सके साजिश होगा उन लोग का। क्योंकि हम पूरा लाइव में देखिएगा वीडियो, हम बैठे हुए हैं, वहाँ भीड़ से हमको खींच के निकाला गया बाल में पकड़ के। उसके बाद हमको मैंने लाठी पे लाठी बरसाया गया, फिर घसीटते हुए हमको ले गाड़ी में बैठाया। तो एक मेरे जैसा जान पहचान आदमी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा तो कहीं ना कहीं प्रशासन का जो नियत था कि पहले से टारगेट किया हुआ है, जान से मारने के धम टाइप का, तो ये तो कानून नहीं ना कहता है। हम तो किसी का खेत जोतने नहीं गए थे,
हम तो किसी का घर हड़पने नहीं गए थे, हम तो चोरी डकैती करने नहीं गए थे, हम तो एक सूचना दे करके अपने हक अधिकार जो संविधान में प्रावधान है उसके अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से गए थे। अगर हमसे डर था प्रशासन को तो हमको डिटेन कर सकता था, गिरफ्तार कर सकता था, नज़रबंद कर सकता था, जेल भेज सकता था। लेकिन उन्होंने देखते ही हमको टारगेट करके, जैसे लग रहा था कि हमारा कोई दुश्मनी है, व्यक्तिगत दुश्मनी। तो जो बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा जाता है सेवा ही लक्ष्य, थाना प्रभारी सरकारी नंबर पर किसी भी बड़ी अधिकारी को, थाना को फ़ोन करिएगा तो गाना भी बजेगा सेवा ही लक्ष्य झारखंड पुलिस। लेकिन एक तरफ से वेतन लेते हैं पब्लिक का पैसा, पब्लिक का सेवा करने के लिए, और दूसरी तरफ निहत्थे निर्दोष बेकसूर स्टूडेंट पर इस तरीके से लाठी बरसाना यह जांच का विषय है। कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई होते हुए निलंबित कर देना चाहिए, इसको सस्पेंड हो जाना चाहिए, इनको जेल भी होना चाहिए। हम तो पिटीशन दायर करेंगे। जी देवेंद्र जी, वहां तक की तस्वीर तो सबने देखी जब आपको गाड़ी तक घसीट के ले जाया गया, उसके बाद आपके साथ क्या क्या हुआ? क्योंकि आप गिरफ्तार किया गया था, आपको अगले दिन रिहा किया गया। हाँ, उसके बाद वहाँ से तो हमको नामकुम थाना ले जाया गया। 1-1.5 घंटे के बाद हमको अलग अलग रास्ता में घुमाते हुए, शायद हर थाना में लोग पहुँचेंगे इस चीज़ का अंदेशा लगाते हुए, हमको डीसी ऑफिस शीशा बिल्डिंग के पार्किंग में 3-4 घंटे रखा गया। मेरा कई जगह खाली फॉर्म, दस्तावेज, साइन, सिग्नेचर, पूरा डिटेल्स, दोस्त का नाम क्या है, कौन कौन साथ रहता है, कहाँ कहाँ, दीदी घर कहाँ, मामा घर कहाँ, मैंने पूरा रिश्तेदार का डिटेल से ही सब घुमाया जा रहा है। जेल भेजने का चेतावनी बार बार दिया जा रहा था। उसके बाद रात्रि को जगन्नाथपुर थाना, उसके बाद फिर वहाँ से लाते वक्त बोला गया कि आपको कोर्ट में सरेंडर किया जाएगा, आपको मेडिकल कराया जाएगा सदर अस्पताल में, और आपको जेल भेजा जाएगा। फिर आते आते रास्ते में फिर वरीय अधिकारी का जो भी है प्रशासन का गोपनीय चीज़, वो तो हमको नहीं मालूम, फिर हमको जिला स्कूल का मैदान में 1-1.5-2 घंटे रखा गया। फिर हमको कोतवाली थाना में रखा गया, और कोतवाली थाना में फिर लास्ट में पूरा सार्वजनिक निर्णय आया कि पीआर बॉन्ड में छोड़ना है। फिर वहाँ से रिहा हुए हम लास्ट कोतवाली थाना से। देखिए, इस बीच में इतने देर में आपने ज़रूर इस बात की शिकायत तो की होगी कि लाठीचार्ज जो आप पर हुआ है, तकलीफ तो आपको उस वक्त हो रही हो, दर्द हो रहा होगा, तो आपने इस बार आपने कहा था कि मुझे इलाज चाहिए इस बीच में? हम कई बार कहा था कि हमारा असहाय दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा है, हमको अस्पताल ले जाया जाए, अगर नहीं ले जाइएगा तो हम उच्च अधिकारी पर बात भी करेंगे। उसी टाइम मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिया गया और कहीं ट्रीटमेंट नहीं कराया गया। बाद में रिहाई के बाद हमको स्टूडेंट लोग सदर अस्पताल ले गया रिक्शा पे, और फिर हम रिक्शा में जा कर के सदर अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट कराया। देखिए, काफ़ी चिंताजनक विषय आप कह सकते हैं। जेएसएससी सीजीएल का जो मामला जिस तरह से चल रहा है, और आज का विज्ञापन नहीं, 2015 का विज्ञापन देखिए, अब तक ये सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और लगातार इस पर या तो स्थगित हो रहा है या तो टल रहा है, कुछ ना कुछ तब से देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस बीच आप लोगों ने भी कहा है, जेएलकेएम देखिए पार्टी आपकी पूरी इस मामले को लेकर आगे रहते नजर आई, और आप लोगों ने कहा है कि आप लोगों के पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं, जिसमें ये साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि इस बार परीक्षा में गड़बड़ी की गई है। वहीं दूसरी तरफ आयोग का साफ तौर पर इसमें कहते हैं कि यहाँ पर जो पीसी किया था, हाल में ही पीसी हुआ था, उसमें कहा गया कि जो साक्ष्य है वो बिल्कुल गलत है, एडिटेड है, ये तमाम आरोप लगाए गए। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, एक चीज़ समझना पड़ेगा पूर्णिमा जी, हम उसी मांग को लेकर के उस दिन गए थे जिस मामले पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद सीआईडी जांच का आदेश दिया है, और यही मामले पर माननीय हाईकोर्ट ने रिजल्ट प्रकाशन से रोक लगाया है, और उसी मामले पर हम पर लाठीचार्ज किया गया है। दूसरी चीज़, अगर कुछ भी सच्चाई नहीं होता तो क्या माननीय मुख्यमंत्री का झूठा आदेश दिए हैं सीआईडी को? अगर कुछ भी सच्चाई नहीं होता तो क्या माननीय हाईकोर्ट ऐसे ही झूठ मूठ का रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाई? यह सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। और दूसरी बात, जिस सचिव की बात कहें आप जेएसएससी कार्यालय का, वो सचिव के लायक नहीं है। हम एकदम गंभीर पूर्ण कहना पड़ रहा है इस बात को। उसका एक ऑडियो वायरल हुआ, आप सुने होंगे। वो ऑडियो वायरल में सीधे साफ तौर पे बोल रहा है कि पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया, 10 लाख दे दिया,
20 लाख दे दिया। मतलब कि इस तरीके से उसका ऑडियो वायरल इस तरीके से मैंने लग रहा है कि कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बात किया है पासिंग स्टूडेंट से। वो साफ साफ पैसा लेन देन का बात किया है वहाँ पर। साफ साफ उस ऑडियो से सेटिंग गेटिंग का बात सामने आ रहा है। तो इसको तत्काल निलंबित कर देना चाहिए। जेएसएससी सचिव पद से इनको निलंबित कर देना चाहिए और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, साक्ष्य की बात हो रही है तो ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं? क्योंकि कहा तो जा रहा है आपकी तरफ से कि साक्ष्य हैं, लेकिन क्या साक्ष्य हैं जिसके आधार पर आप लोग ये कह रहे हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए या फिर से दोबारा परीक्षा ली जाए? ऐसे कौन से पुख्ता सबूत हैं? देखिए, साक्ष्य तो कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है और उसी के आधार पर रोक लगाया गया है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो सार्वजनिक तौर पे आम लोग समझ सकते हैं, रिजल्ट जारी हुआ लेकिन कट ऑफ जारी नहीं हुआ, जिसके वजह से फ़ोन आ रहा है कि 530-40 नंबर लाने वाले स्टूडेंट का रोल नंबर रिजल्ट में है, जबकि 640-50 लाने वाले स्टूडेंट आज फेल है। तो कट ऑफ जारी नहीं कर रहा है, कट ऑफ को छिपा के रखा है, इसीलिए मामला सामने नहीं आ पा रहा है। तो कट ऑफ चुरा के रखना, छुपा के रखना ही बहुत बड़ा संकेत है। आपके पास कौन से साक्ष्य हैं ऐसे? अरे हम लोग के पास जो है तो कोर्ट में हम लोग प्रस्तुत कर ही दिए कि एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हुआ है उसका। दूसरा चीज़, आज पासिंग स्टूडेंट का मार्क्स को पब्लिक डोमेन में अपलोड नहीं कर रहा है। तीसरी चीज़, 2 दिन परीक्षा का आयोजन किया गया था, 21 और 22 सितंबर 2024 को। पहला दिन 21 सितंबर को मात्र 82 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, जबकि दूसरा दिन बाकी सभी लगभग 2149 स्टूडेंट का सिलेक्शन। इस पर भी तो सचिव का कहना है कि दूसरे दिन जो लैंग्वेज एग्जाम था, परीक्षा सब्जेक्ट की बात वो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आखिर इतना अंतर हो तो कहीं ना कहीं तो जांच कराया जाए ना। हम तो वही करें कि जांच, आप लोकेशन 100 टॉप स्टूडेंट का आप लोकेशन को ट्रेस कीजिए, कहाँ का मोमेंट हुआ था, कहाँ से पेपर लीक हुआ है। लेकिन ये तो खुद मजा ले रहे हैं कि अधिकारी पदाधिकारी लोग की सेटिंग गेटिंग हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य है पूर्णिमा जी कि पहले चोरी चुप के टेबल के नीचे सेटिंग गेटिंग होता था, लेन देन होता था। अब तो पुलिस को तैनात करके लाठी पकड़ा करके गोली बारूद के दम पर सेटिंग गेटिंग किया जा रहा है, सीट को बेचा जा रहा है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, एक और बात कही गई थी कि आप लोगों का आरोप है कि बाहरी विद्यार्थियों को इसमें लिया गया है, लेकिन जो सचिव के तरफ से, आयोग की तरफ से जो कहना है कि जब सिर्फ रोल नंबर जारी किया गया है और इस आधार पर कैसे कहा जा सकता है कि विद्यार्थी बाहर के हैं? ये तो सीधे साफ तौर पर यहीं पर साबित हो रहा है कि बात कर रहे हैं। मतलब ये देखिए, ये बात मेरे तरफ से नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरीके से माहौल बना हुआ है और दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है जो पढ़ने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। आज देखिए, नज़र झांक के आप कोई लाइब्रेरी का रिपोर्टिंग करिए, कोई लॉज हॉस्टल का रिपोर्टिंग करिए, जहाँ सबसे ज़्यादा तैयारी करते हैं, वहाँ से रिजल्ट है नहीं। तो रिजल्ट कहाँ से आया? अब कहीं मिठाई नहीं बंट रहा है, कहीं खुशियाँ नहीं है झारखंड में, तो रिजल्ट कहाँ से है? झारखंड में तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा किसी का रिजल्ट हुआ है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि रिजल्ट कहीं ना कहीं बाहर के स्टूडेंट का हुआ है। और 30 लाख 40 लाख की जो बात कही जा रही है, इसका लगातार ऑडियो वायरल हो रहा है, तो 30-40 लाख गरीब झारखंड के लोग के पास नहीं है कि वो अपना नौकरी के लिए 30-40 लाख रुपया दे पाए अपना निजी जीवन को निभाते हुए। जी, आप तो सड़क पर उतरे हैं, छात्रों के हित को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं। क्या जयराम महतो भी सड़क पर नजर आएंगे? और अब तक जयराम महतो क्यों नहीं आए सामने? देखिए, वो सुप्रीमो जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, झारखंड बड़ा क्षेत्र है, राजधानी रांची का हम लोकसभा प्रत्याशी हैं, रांची जिला के ही सामने का चर्चित हॉट सीट सिल्ली का भी प्रत्याशी रहे हैं। सब एक का क्षेत्र का नेतृत्व का एक जिम्मेवारी है। तो इधर राजधानी रांची का हर राज्य स्तरीय आंदोलन का हम शुरू से ही नेतृत्व करते हैं, लेकिन आगे वो आएंगे, उनका भी व्यस्तता था पूर्व कार्यक्रम के अनुसार, इसलिए वो नहीं आ पाए थे। तो आगे जयराम महतो दिखेंगे सड़क? जी बिल्कुल, बिल्कुल दिखेंगे। सदन में भी अपने बातों को, आवाज़ को उठाया था, तो आगे सड़क पे भी दिखेंगे। जी, तो आगे जयराम महतो। चलिए, जयराम महतो जी की बात हुई तो आपकी तबीयत ऐसे खराब है, क्या उनसे मुलाकात हुई आपकी? जयराम महतो जी से मिलने आए थे वो आपसे? नहीं, बात हो रही है लगातार। बात हो रही है लगातार? जी जी। अभी मुलाकात नहीं है हुई है? देखिए, हम रांची में हैं, वो धनबाद में है, उनका पीएचडी का भी एग्ज़ाम भी चल रहा है। देखिए, अब तक जो हुआ सो हुआ, इसके बाद JLKM पार्टी का अगली रणनीति क्या है? अब आगे आप लोग क्या सोचे हैं इस विषय में? देखिए,
यह पार्टी से बड़ा चीज़ है, चूँकि यह सभी पार्टी के स्टूडेंट हैं। इसमें भाजपा के, कांग्रेस के, जेएमएम के, आजसू के, या जो किसी पार्टी से नहीं है, सबका हक मारा जा रहा है। इसीलिए सभी कोई एक साथ आकर के झारखंड के हित में, छात्रों का भविष्य के लिए एकजुट हों और जेपीएससी और जेएसएससी का कचरा को पूरी तरह सफाई किया जाए और साथ ही साथ राज्य हित में एगो नियोजन नीति लागू किया जाए, समय पर परीक्षा का कैलेंडर जारी किया जाए, ऐसा नीति बने। क्या आगे भी आंदोलन देखने को मिलेगा? जी, अगर सही से काम नहीं होगा तो ज़रूर मिलेगा। चलिए, तो देखिए हमारी बात हुई अभी देवेंद्र नाथ महतो जी से और उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। पहले इनका हाल जाना हमने, साथ ही साथ इन्होंने बताया कि उस दिन इनके साथ क्या कुछ हुआ था। आगे भी इनका कहना है कि यदि इतने चीज़ों के बावजूद, तमाम चीज़ों के बावजूद अगर आगे भी जो इनकी मांगे हैं वो अगर पूर्ण रूप से छात्रों के हित में अगर कार्य नहीं होता है तो फिर से आंदोलन देखने को मिलेगा। और साथ ही एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि हो सकता है कि जयराम महतो भी छात्रों के हित में देखिए सड़क पर नजर आए। कैमरामैन संतोष के साथ मैं पूर्णिमा रांची।